बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 1 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन कराम, इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने महाज खोल दिया है। भारत की तमाम तर जंगी तैयारियां इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया कुछ बहुत बड़ा प्लान करके बैठा है। पाकिस्तान भी भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। चाहे पाकिस्तान नेवी के नोटम्स हों या नोटिस टू मरीन्स हों, पाकिस्तान एयरफोर्स की तैयारियां हो और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस का सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसोनिक मिसाइल्स के साथ फतह 4 मिसाइल को एक्टिवेट करके डिप्लॉय करना हो, वी आर फुली रेडी। इस वक्त भी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, भारतीय साइड से इसराइली जासूस ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान की सर्वेलेंस कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। ये सब कुछ एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब बहुत कुछ हो सकता है। यहां पर एक और बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान ने भारत का एक बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया है। एक बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग जिसे बुनियाद बनाकर भारत ने जंग शुरू करनी थी, पाकिस्तान ने उस हवाले से भारत के इस प्लॉट को ना सिर्फ एक्सपोज किया है बल्कि पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर भी भारत बहुत सी कार्रवाइयां करना चाहता है, करवाना चाहता है। तो 9 इजला से कुछ गैर मामूली खबरें आई हैं। पाकिस्तान को बड़ी तबाही से बचाया गया है। इस वक्त तमाम इदारे हर महाज पर मुकम्मल तौर पे रेड अलर्ट पे हैं। सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो भारत का जो मंसूबा है उसके हवाले से मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखता हूं और इसकी इंपॉर्टेंस का आप यहां से अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं, वजीर मुमलिकत बराए दाखिला, सब बैठे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये स्टेट की तरफ से बेसिकली इंडिया के एक बहुत बड़े मंसूबे को नाकाम बनाते हुए एक्सपोज किया गया है। वजीर इत्तलात जो है उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पाकिस्तानी इदारों की जानिब से, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से भारतीय साजिश को बेनकाब करने की तफसीलात हम शेयर करने के लिए आए हैं और भारत के लिए जासूसी करने वाले जासूस मल्लाह की वीडियो जो है, एतराफी बयान जो है वो पाकिस्तान ने नशर कर दिया है। यह एतराफी बयान लंबा चौड़ा है और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, मैं इस एतराफी बयान और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्रक्स जल्दी जल्दी आपके सामने रखता हूं, फिर 9 इजला के अंदर होने वाली कार्रवाइयों का जायजा लेते हैं। वजीर इत्तलात ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने झूठी मुहिम्मात शुरू की। भारत ने एजाज मल्लाह नामी मछेरे को गिरफ्तार किया और बेसिकली ये होता है कि जब आपको पता है कि माहीगीर हैं, मछेरे हैं, ये जब गलती से थोड़ा आगे क्रॉस कर जाते हैं तो जो कोस्ट गार्ड्स होते हैं वो गिरफ्तार कर लेते हैं और ये बेकसूर लोग होते हैं, ये अपना रोजगार, इनका तरीका ही ये है। भारतीय भी गिरफ्तार हो जाते हैं, पाकिस्तानी भी, और इन्हें बाद में नॉर्मली छोड़ दिया जाता है। लेकिन भारत ने यहां पर एक बहुत बड़ी गेम की और ये जो एजाज मल्लाह है इसे बेसिकली गिरफ्तार किया और इस मल्लाह को गिरफ्तार करके इसे नामालूम मकाम पर भारतीय एजेंसियों ने मुंतकिल कर दिया। फिर भारतीय खुफिया एजेंसी ने एजाज को अपने लिए काम करने पर आमादा किया, लालच भी दी और डराया भी कि तुम्हें जेल हो जाएगी और अगर तुम हमारा साथ देते हो तो हम तुम्हें छोड़ भी देंगे, वरना तुम पूरी जिंदगी भारतीय जेलों में गलते सड़ते रहोगे। अता तारण ने बताया कि भारत ने एजाज मल्लाह को आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां खरीदने की हिदायत की। जब एजाज मल्लाह ये वर्दियां खरीद रहा था तो पाकिस्तानी एजेंसीज ने उसकी निगरानी शुरू कर दी। एजाज मल्लाह को भारत जाते हुए गिरफ्तार किया गया। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि भारत के लिए जासूसी करने वाले एजाज मल्लाह की वीडियो भी नशर की गई जिसमें उसने एतराफ किया कि भारतीय एजेंसियों ने उसे समुद्र से गिरफ्तार किया। भारतीय एजेंसियों ने कहा कि अगर हमारे लिए काम ना किया तो जेल में रहोगे। इसने अपने एतराफी बयान में बताया कि भारतीय एजेंसी ने मुझे फौज की वर्दियां, मोबाइल सिम्स और फोन बिल्स वगैरह जो हैं वो लाने की हिदायत की। यानी इंडिया ने पाकिस्तानी फौज की वर्दियां, सिम्स और मोबाइल फोन बिल्स जो हैं ये सब कुछ इस्तेमाल करके बेसिकली दुनिया को दिखाना था कि देखें जी, पाकिस्तानी फौज जो है वो पकड़ी गई है, हमारे यहां ये कार्रवाई कर रहे हैं, व्हाटएवर वाज इन देयर माइंड, और उसकी बुनियाद पे हम ये स्ट्राइक्स करने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ एजाज मल्लाह को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने कहा कि 50 और 100 रुपए के पुराने करेंसी नोट भी लाने का कहा और कहा गया कि लेटेस्ट बैंक नोट्स नहीं, पुराने नोट्स, ताकि लगे ओरिजिनल काम है। कहता है कि मैंने सारा सामान इकट्ठा किया जिसकी एक तस्वीर भारतीय एजेंसी के अफसर अशोक कुमार को भेज दी और फिर मैं अक्टूबर के महीने में दरिया की तरफ निकल गया, लेकिन मुझे रास्ते में ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने पकड़ लिया। एजाज मल्लाह की गिरफ्तारी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसियां मुल्की सरहदों के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है।
और इस सब के अंदर भारत जो है वो सिफारती और अस्करी नाकामियों के बाद अब इस तरह के हरबों के ऊपर आया, और ये एक बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग था जो भारत करना चाह रहा था। दे वांटेड, और ये इवन जो इसकी गुफ्तगू है अशोक कुमार के साथ, जो इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव था, जो इसके साथ इन टच था, इन कांटेक्ट था, वो इसे बता रहा था कि भाई तुमने पाकिस्तान आर्मी की, नेवी की, रेंजर्स की वर्दियां लानी है और फिर इसके साथ साथ सिम्स और ये सब कुछ। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम के इसमें इवन अब पाकिस्तान के जो वजीर इत्तलात हैं उन्होंने ये ऑन द रिकॉर्ड बात कर दी है कि गुजरात और कच्छ के करीब फौजी मशकों की आड़ में भारत मजमूम सरगर्मियां शुरू कर चुका है। भारतीय मशकों का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और तखरीबी कार्रवाइयां हैं। भारत ने फौजी मशकों को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम से जोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय खुफिया एजेंसी की इन तमाम तर कोशिशों को नाकाम बनाया है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग एंड वेरी अलार्मिंग, और इससे आपको यह भी समझ आ जाती है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान बॉर्डर जो है हम वहां पर भी जाग रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड इफ वी सी कि भाई इंडियन बॉर्डर और इंडिया के लिए तैयारियां, जो नेवी की तैयारियां हैं, जो नोटम्स जारी हो रहे हैं, जो पाकिस्तान अपनी मशकें कर रहा है, ये सब कुछ भी, और मुकम्मल तौर पे इंडिया की सर्वेलेंस की जा रही है, ये सब कुछ भी है। लेकिन इसके साथ ही साथ इंडिया जो तीसरा महाज है वो पाकिस्तान के अंदर से जो दहशतगर्दी है, भारत वो दहशतगर्दी पंजाब और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में करवाना चाह रहा है। अब इस ज़िमन में भारत जो है उसने नाज़रीन इकराम एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया हुआ था, लेकिन 18 दहशतगर्द जो है नाज़रीन इकराम, उन्हें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और सीटीडी ने मिलकर 9 मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो इजला हैं इंपॉर्टेंट पंजाब के, वहां से गिरफ्तार किया है। यानी 9 इजला से 18 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है, एक ऐसे मौके पर जब अफगानिस्तान का महाज गर्म है, जब भारत का महाज गर्म है, और इस सब के अंदर भारत पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी करवाना चाह रहा है। अब अरेस्ट जो है वो कहां पर किए गए हैं जी? लाहौर में, ये इजला गौर से सुन लें, लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब, बहावलपुर, टोबा टेक सिंह, गुजरांवाला, नारोवाल, पाकपत्तन और भक्कर, ये 9 जो इजला हैं पंजाब के, इनमें बेसिकली ये सीटीडी ने कार्रवाइयां की हैं। 18 दहशतगर्द, जो कि जाहिर बात है पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी है, चाहे वो बीएलए फितनातुल हिंदुस्तान हो या फिर वो टीटीपी फितना अल खवारिज हो, इन दोनों ग्रुप्स की जो दहशतगर्दी है इसके पीछे भारत है। और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो इस तरह की तकरीबी कार्रवाइयां जो है वो करना चाहती थी ताकि पाकिस्तान के अंदर से भी दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान की एजेंसीज यहां पर मसरूफ हो, फिर अफगानिस्तान का महाज ये अचानक से गर्म करवाएं, वहां से जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं वो कार्रवाइयां करें, एंड ऑन दी अदर हैंड इंडिया जो है वो इसका फायदा उठा के पाकिस्तान पर टूट पड़े और पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया 2.5 फ्रंट्स जो हैं वो खोल दे। 2 फ्रंट्स, 2 प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, पाक इंडिया बॉर्डर एंड पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, और तीसरा महाज जो है वो दहशतगर्द गिरोहों के जरिए। बट पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान के तमाम इदारे इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे हैं। स्पेसिफिकली इंडिया जो है उसकी सरगर्मियों को ना सिर्फ नोटिस किया जा रहा है, बल्कि अब तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर दी है कि भाई वी हैव क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, वी हैव क्रेडिबल इंटेल कि इंडिया जो है वो एक एडवेंचर की तैयारी कर रहा है, और इंडिया का जो एडवेंचरिज्म है वो इस खित्ते को किसी बहुत बड़ी तबाही पर भी ले जा सकता है। 2 न्यूक्लियर आर्म नेशंस जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने अगर आ जाएं तो चीजें आपको खुद समझ आ जानी चाहिए कि किस तरफ को जाएंगी, और मामला जो है वो फिर शायद सबके हाथ से निकल जाए और किसी के हाथ में कुछ ना आए। दिस इज समथिंग जिसे समझना, जिसे अंडरस्टैंड करना, जिसे कॉम्प्रीहेंड करना हमारे लिए बहुत जरूरी था, और इस पूरे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तानीज को भी विजिलेंट रहना होगा। पूरी कौम इन तमाम तर खतरात से निपटने के लिए अपनी अफवाज, अपने इदारे, चाहे वो सीटीडी है, पुलिस है, एफसी है, रेंजर्स है, फौज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो भी है, सबके साथ पाकिस्तान की कौम खड़ी है, और ये कौम लड़ती है। ये बात इंडिया शायद भूल गई है कि इंडिया की फौज की तादाद तो बड़ी होगी लेकिन यहां पर 25 करोड़ फौजी है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।